हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन मिशन यूथ इंडिया। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिशान अहमद और मैं आज शुरू करने वाला हूँ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9 के चैप्टर में है यूपी बोर्ड से। सो फ्रेंड्स, वी नो दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है ना, तो ये उठता है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है और फंक्शनल यूनिट क्यों है। ये दोनों का सवाल हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफिनीशन तो समझ जाते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन असल में वो क्या करते हैं, वो इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आज इसका मतलब बताऊंगा। तो सो फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इसका मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी हुई होती है और धीरे धीरे कई सारी सेल्स एक बार क्या कहते हैं मिलती हैं, आपस में कंबाइन होती है, मिलती हैं, वो एक टिश्यू को बनाती हैं और धीरे धीरे ये टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन में डेवलप होता है और धीरे धीरे ये ऑर्गन सिस्टम में डेवलप होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और दूसरा, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग किससे बनी हुई होती है, ब्रिक्स से बनी हुई होती है, ईंटों से बनी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी पूरी जो होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है और हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड द सेकेंड इज फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, जितनी भी सारी प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो सारी की सारी प्रोसेसेस जो होती हैं, लाइफ प्रोसेस जो होती हैं, वो हमारे सेल के अंदर होती है, इसीलिए इसे नाम देते हैं फंक्शनल यूनिट। सो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि सारी की सारी जितनी भी जरूरी प्रोसेस होती हैं, सारी की सारी जो जरूरी प्रोसेस होती है, उन सारी प्रोसेस को कंप्लीट करती है, पूरा करती है। एंड द सेकेंड इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व है सेल की डिस्कवरी में। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वो है रॉबर्ट हुक सर। रॉबर्ट हुक सर 1665 में एक कॉर्क के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए एक कॉर्क के अंदर सेल को देखते हैं। वो क्या देखते हैं, वो एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, छोटे से बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं और वो उन्हें नाम देते हैं सेल। इसी तरीके से नाम किसने दिया सेल को, रॉबर्ट हुक सर ने नाम दिया। कब दिया, 1665 में उन्होंने एक कॉर्क के अंदर देखा था। ठीक है। एंड द सेकंड वन इज एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक 1674 में बताते हैं कि सेल जो होती है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल जो होती है वो लिविंग होती है। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था पॉन्ड वाटर में। तो इन्होंने बताया कि जो हम सेल पाई जाती है वो सारी की सारी सेल लिविंग होती हैं। एंड द थर्ड इज डुजार्डिन। डुजार्डिन जो आए थे 1835 में, और वो बताते हैं कि हमारी जो सेल होता है, सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उनके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ जेली जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं और वो जेली जैसे सब्सटेंस को नाम देते हैं सारकोड। एंड द सेकेंड वन J.E. पुरकिंजे जो आते हैं 1839 में, वो सारकोड का नाम बदल कर प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो बताते हैं ये लिविंग पार्ट होता है हमारे सेल का। हम जानते हैं प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमारे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। सो इन्होंने नाम दिया लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, हमारी बॉडी का लिविंग पार्ट है। एंड द सेकेंड वन इज हक्सले साहब आते हैं 1868 में, बताते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब होता है कि सारी की सारी प्रोसेस इनके अंदर होती है, जो मैंने बता दिया फंक्शनल यूनिट में, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सारी की सारी प्रोसेस इसमें होती हैं।
और दूसरे साइंटिस्ट एक आते हैं एंड लास्ट रुडोल्फ विर्काउ। रुडोल्फ विर्काउ 1855 में आते हैं और ये बताते हैं कि सारी की सारी जो सेल आकर बनती है, नई सेल बनती है, वो पुरानी ही सेल से नई सेल आकर बनती है। तो उन्होंने ये बात बताई जिनको उन्होंने नाम दिया ओमिनस सेलुला ई सेलुला। एंड द सेकेंड टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। पहले थे एमजे स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज टी स्वान। एमजे स्केलेटन जो थे वो बॉटनिस्ट थे जो कि 1838 में बताते हैं, और जो टी स्वान थे वही इस बात को 1839 में बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं। एंड द सेकंड वन इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का। एंड द थर्ड इज ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। और सारी की सारी सेल जो है वो प्री एग्जिटिंग जो हमारी सेल होती है वहीं से निकलकर नई सेल अराइज होती है, नई सेल निकल कर आती है। इसको बाद में ऐड किया गया था। पहले जो है वो दो ही थ्योरी थी जो कि एमजे स्केलेटन और टी स्वान ने की थी, लेकिन बाद में जो रुडोल्फ विर्काउ आए थे उन्होंने इस बात को बताया था और ये थ्योरी बाद में जोड़ी गई थी 1855 में। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? बाय सेल काउंट। सेल काउंट से हम कैसे बताएंगे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमें दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यूनिसेलुलर एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है वो सिंगल सेल का बना हुआ होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं। एंड द मल्टीसेलुलर इज मेनी सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया। एंड द मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है प्लांट, ह्यूमन। टाइप ऑफ सेल। सेल कितनी टाइप्स की पाई जाती है? बेसिकली हम जानते हैं कि सेल जो है वो दो टाइप की पाई जाती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बताया गया है नो ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस जैसा होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी इनके अंदर ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो न्यू होते हैं, न्यूली सेल होते हैं, नए सेल होते हैं। एंड द सेकंड वन इज प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और नेकेड भी होता है साथ में, और यूकैरियोटिक जो होता है वो लीनियर होता है। और इसके अलावा भी डिफरेंस है कि इनकी जो सेल होती है इनकी साइज, सेल की साइज काफ़ी छोटी होती है जबकि यूकैरियोटिक की साइज बड़ी होती है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है जबकि यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। तो ऐसी चीज़ें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं जबकि ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल आता है प्लांट या एनिमल सेल। एंड द लास्ट वन इज प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, दोनों में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहला अगर फ़र्क हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एंड द सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल में होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तभी वहाँ पर जाकर फोटोसिंथेसिस होती है। एंड एनिमल सेल में ये चीज़ नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं प्लांट में वो लार्ज होते हैं जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल या तो स्मॉल होते हैं या तो एब्सेंट होगा। सो फ्रेंड्स, आज का यही हमारा लेक्चर था। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के बारे में उनका स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को मिशन यूथ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी पार्ट में या कहीं भी
मेरे बताने में कहीं गलती हुई हो, तो आपको यह ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इजाज़त दें और मिलते हैं। बाय बाय।